सोचते हैं कि अपने भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखें, क्योंकि आजकल लड़कों को साथ नहीं दे रहा है, ना ही परिवार साथ दे रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम पैसा बचा कर रखेंगे तो वही हमको साथ देगा। तो इसके लिए हमारे दिमाग में आता है कि क्या हमें LIC करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो प्राइवेट पैसा हम लोग जमा करते थे, जितना चिटफंड बैंक था, सारा का सारा पैसा लेकर भाग गया। अब तो ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं डाल देंगे तब 5 साल में दुगुना हो जाए, चरगुना हो जाए, ऐसा तब संभव नहीं है। तो वैसे स्थिति में हमारे दिमाग में चलता है क्या कि हम करें तो करें, क्या करें, अपने पैसे को सुरक्षित कहाँ रखें कि हमको भविष्य में वह पैसा काम आ जाए। तो अगर हमारे दिमाग में ऐसी बात चलता है तो मन आता है कि नहीं, हम अपने जीवन पर एक LIC ले लें। तो जब हम LIC के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले फायदा देखते हैं कि उसमें फायदा कहाँ है, क्योंकि बिना फायदा का तो हम कहीं जाएंगे नहीं। जब फायदा रहेगा, लाभ रहेगा, तभी हम कहीं जा सकते हैं, अन्यथा हम कहीं जाने वाले नहीं है। तो उस स्थिति में हम फायदा जोहेंगे कि LIC में फायदा कहाँ है। तो सबसे पहला चीज है कि जब हम LIC करते हैं, मान लीजिए कि हम अपना LIC किए, तो LIC किए तो सबसे पहले दिमाग में क्या है कि अगर हम 2 लाख का बीमा लेते हैं तो हमारा 2 लाख का रिस्क कवर हो गया। रिस्क कवर मतलब आपके बॉडी का रिस्क कवर। अगर मान लीजिए अचानक कहीं आपकी मृत्यु हो गई, हो सकता है दुर्घटना से भी मृत्यु हो सकता है, बीमारी से भी मृत्यु होता है, क्योंकि अमर तो हो के आए नहीं है। आज चाहे कल कबो तो मरना है, तो हो सकता है अगर हम मर जाएंगे तो जो जमा किए हैं पैसा, उससे जो मेरा रिस्क कवर चल रहा था उतना पैसा हमारे परिवार को मिल जाएगा। जब परिवार को मिल जाएगा तो कुछ आंतरिक समस्या जो है उसको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये फायदा हुआ कि हमने एक किस्त डाला लेकिन हमारे शरीर का रिस्क कवर चालू हो गया। अगर हमने सालों साल भरते गए, लास्ट जब पूरा होता है, जैसे मैच्योरिटी पूरा हो गया, जैसे 20 साल के लिए हमने बीमा लिया और उस पैसा को डालते चले गए, जब 20 साल पूरा हुआ तो हमको 4 लाख रुपया मिला। जब 4 लाख रुपया मिलेगा तो मन खुश हो जाएगा कि चलो भाई बुढ़ापा में हमारा ये पैसा काम आएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य यही होता है कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखें ताकि हमारे बुढ़ापा में काम आ जाए। या जीवन में कुछ ऐसी काम होता है, जैसे मान ले बच्ची का शादी करना है, तो हम सोचते हैं कि कुछ धीरे धीरे कुछ पैसा बचाएं कि हम अब उस बच्ची के शादी के लिए हम पैसा कुछ बटोर लें, क्योंकि हमारी एक आदत होती है, अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम खर्चा कर देते हैं, ये सामान वो सामान खरीद लेते हैं, जिससे सारे पैसे खर्चे हो जाते हैं। लेकिन जब हम LIC करते हैं तो हमारे अंदर ये ध्यान हो जाता है कि हमको साल में हमको 10,000 रुपया बचाना है तो बचाना है, किसी भी हालत में हम उसको डाल देना है। तो एक हमारी आदत हो जाती है, बचत करने की आदत होती है। सबसे पहला फायदा हुआ हमारा बॉडी रिस्क कवर हो गया। दूसरा फायदा क्या है, मान लिया कि हमने पैसा जमा करते करते 5 साल 10 साल भर दिया और हमको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गया। 10,000 रुपया हम भर रहे थे तो 10 साल में कितना पैसा जमा हो गया, 1 लाख रुपया जमा हो गया। अब हमको कोई अचानक आ गया, जैसे मान लीजिए हमारा तबीयत खराब हो गया, 50,000 रुपया का जरूरत पड़ गया, तो हम किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि हम उस LIC से, जहां हम बीमा कराए उस LIC से भी हम लोन लेकर अपना इलाज करा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हमारी मदद मिल गई, हमें किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ा। तो ये हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो गया, रिस्क भी चलता रहा, पैसा भी मिल गया, दोनों काम हो गया। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो LIC हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे आपकी उम्र 25 साल हो, 15 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, चाहे 50 साल, हर व्यक्ति के जीवन में पैसे की जरूरत है। आप जरा सोचिए, क्या आपका जीवन पैसे के बिना एक दिन भी बीत सकता है? आप सोचिए कि हम 1 महीना हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हम जिंदगी बिता लेंगे, बीत सकता है आपको? अगर बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको दवा की जरूरत है, दवा कहां से आएगा? उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगा। तो जो बचा कर रखेगा तभी वो अपनी दवा ला सकता है। कोई लड़का उसको पैसा देने वाला नहीं है कि हाँ पिताजी ये पैसा लीजिए और अपना दवा करा लीजिए, नहीं, आपको कोई देने वाला नहीं है, उसके लिए सेविंग आपको रखना पड़ेगा। अगर आप लड़की का शादी करने गए, आपने कोई पैसा नहीं बचाया है, तो कोई रिलेशन वाला आपको पैसा देने वाला नहीं है।
कि हाँ आज हमारे भैया शादी कर रहे हैं लड़की का तो उनको हम पैसा दे दें। कोई आपका रिलेशन वाला पैसा देने वाला नहीं है, इसलिए आपको पैसे बचाने की जरूरत पड़ेगा। कभी मुसीबत में फंस गए, बीमार हो गए, अगर आप किसी से भी पैसा मांगिएगा तो आज के पीरियड में, आज के युग में कोई भी आपको पैसा देने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कुछ पैसा कमाते हैं, क्योंकि जीवन में कमाना तो जरूरी है, बिना कमाइले तो जिंदगी पार नहीं लगेगा। अगर कुछ भी पैसा कमाते हैं तो उसमें से थोड़ा पैसा काट कर अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एक LIC जरूर कराएं। इससे आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और बीच में किसी भी प्रकार का अगर परेशानी आता है तो उसको मदद करने के लिए वह पैसा आपको सहायता कर सकता। इसलिए आप कोशिश करिए, आप जितना हो सके, ऐसा नहीं कि आप 20,000, 50,000, 60,000, नहीं, आपकी जितनी क्षमता है। अगर आप 10,000 रुपये महीना का कमाते हैं तो सिर्फ 10,000 रुपये का ही सालमिक बीमा करिए और ये सोचिए कि मैं अपने फ्यूचर के लिए रख रहा हूं, फ्यूचर के लिए बचा के रखा हूं और ये दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए बचाया हूं। ऐसा ना सोचिए कि मैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको पैसा बचाने की क्या जरूरत है, मरने के बाद हमको पैसा मिलेगा। अरे भैया, आप मरिएगा कि जिंदा रहिएगा आप जानते हैं? आप तो नहीं ना जानते हैं कि आप मरेंगे तो जिएंगे, नहीं, आप नहीं जानते हैं। अगर मान लो बाई चांस आप मरे नहीं, बच गए 20 साल तक, तो क्या होगा? आपको पैसा का जरूरत होगा, कमी नहीं, खत्म। तो कम से कम वो पैसा आएगा तो आपका मदद तो मिलेगा ना। तो ये बात सोचकर आपको LIC करना चाहिए और ये सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है कि आपका पैसा डूबेगा। इसमें आपका पैसा 100% सुरक्षित भी है और भविष्य में आपको फायदा ही देगा। इसलिए अपने जीवन पर जरूर एक बीमा लें।